मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी समस्या में फंसे हुए हैं, ठीक है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो ये आपके लिए है रीडिंग। और यस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग के सामने आएंगे ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें आपके लिए मैसेज, कोई ना कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। आपको करना क्या है, ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ संभल करके रीडिंग को देखिए। हो सकता है इसमें आपके लिए मैसेजेस हों, हो सकता है मैसेजेस ना भी हों, ठीक है, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मैं किसकी एनर्जी स्पीक कर रही हूँ, किसकी नहीं, वो आप खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर ये आपसे रीडिंग कनेक्ट नहीं हो रही है, इट मीन्स ये आपकी रीडिंग नहीं है, ओके। और हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है। आपको करना क्या है, पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुइए और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें जिस भी समस्या में आप इस समय फंसे हुए हो उसके लिए। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, और ये रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए है, उन्हें वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस समस्या में फंसे हुए हैं। पाइसेस मीन राशि वाले, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। एंड येस, अगर किसी को यहाँ पर लगता है कि शफलिंग में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, ओके ओके। यहाँ पर है, अपने आप से स्लाइड होकर क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स, सन, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, लवर्स, ओके। 5 of cups, King of Pentacles और 8 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups, थैंक यू जितने भी आपके बच्चे पाइसेस देना चाहेंगे। कार्ड क्यों नहीं निकल रहा, ओके। पोलर बियर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रिस्पेक्टफुली एंड कंपैशनेटली विद नो अटैचमेंट टू आउटकम। ये आपके लिए गाइडेंस है। और बॉटम ऑफ द डेक है रेटल स्नेक। The experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Okay. Okay.
माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आप लोग जो हो ना इस समय बहुत ही सैड एनर्जीज में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सैड एनर्जीज कहूँ मतलब आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, या फिर इमोशनली आप हर्ट हुए हो। अभी हाल फिलहाल हो सकता है, या रिसेंट पास्ट आप लोगों का हो सकता है। आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है। और जिस वजह से कि आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ में हो, बहुत नकारात्मक सोच में रह रहे हो अभी की एनर्जीज़ में। और जिसे कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहें, सब कुछ जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लो हो चुका हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप बस ये देख रहे हो कि किन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में गलत हुई हैं। अभी बस आपका पूरा फोकस उसी पर ही है। और जो चीज़ें आपको, जो लोग आपको छोड़ जा चुके हैं, मतलब जो एनर्जीज नेगेटिव निकल चुकी है ना, आप अटके अभी इमोशनली उसी में ही हुए हो, ठीक है। यस, जिस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना अब कोई रास्ता है नहीं, आप फंस गए हो, स्टक हो गए हो। यहाँ पर भी स्टकनेस की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर भी जैसे कि इमोशनली पूरी तरीके से अब आप अपने आप में स्टक फील कर रहे हो इस समय। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके अपनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर वालों का सपोर्ट हो सकता है, या फिर ऑफिस हो सकता है, आपके आसपास जो लोग हैं उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके मन में ना बहुत चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। एक न्यू जर्नी आप अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। मतलब ग्रोथ चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ये उन लोगों के लिए रीडिंग भी है जो फीमेल्स या फिर जो पर्सन्स जो हैं वर्किंग नहीं है, ठीक है। मैं उनकी भी यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आप लोग जैसे इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, पर अभी की एनर्जीज आप किसी चीज़ में स्टक हो बुरी तरीके से, जैसे कि आपने अपने पैशन को पूरी तरीके से बांध रखा है, ठीक है। आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जिस जगह अभी आप हो, ठीक है, जिस फेज से आप निकल रहे हो अभी, वो बहुत डिफिकल्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग स्टेबल नहीं हो अभी, ना इमोशनली, ना ही मैं कहूँगी मेंटली, ठीक है। आप बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि बुरे दौर से आप लोग गुजर रहे हो, और आपके अंदर का जिसे कहते हैं वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है कि आप आगे किस तरीके से बढ़ोगे, ठीक है। मतलब होता है ना कि नहीं, अब नहीं हो सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर अब मैं वो एक्शन नहीं ले सकता। वो कॉन्फिडेंस, वो फायर एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और आपके अंदर ना ये टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आप लेजीनेस वाली एनर्जी से भी गुजर रहे हो सकते हो। आलस बहुत आना, काम को आज की जगह कल पर टाल देना, ऐसी एनर्जीज भी मुझे आप लोगों की यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ये जो भी परिस्थिति में अभी मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग ना किसी एक कार्मिक मतलब कार्मिक कहें, या फिर कुछ ऐसे फेजेस से आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है, जिसे आपको ना मतलब ये बेसिकली ये फेज जो आया है आपकी लाइफ में, ये आपको जागृत करने के लिए आया है, आपको उठाने के लिए आया है, पर आप इसमें उठ नहीं रहे हो, आप इसमें बंद रहे हो, ठीक है। ये चेंजेस, ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही है ना, इन्हें आपको पॉजिटिवली लेना है और अपने आप को खड़ा करना है। आपको बेसिकली इस समय जो है एक रिबेल की एनर्जीज में टैपिंग करना है। जो चीज़ें, जो बंधन, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं आपकी सक्सेस में, जो रिश्ते आपको रोक रहे हैं, जो सिचुएशन आपको रोक रही हैं, चाहे वो आपके खुद के थॉट्स, आपकी खुद की आदतें ही क्यों नहीं हो, उन सभी को रिलीज करने का वक्त इस समय आ गया है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको जो है ना अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करना है। डिवाइन आपको यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर रही है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, बट आप जो हो उसको इग्नोर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो मतलब आप इस ऊर्जा में जा ही नहीं रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आप टाल रहे हो चीज़ों को, इग्नोर कर रहे हो, या फिर मैं कहूँगी देखना ही नहीं चाह रहे हो कि नहीं नहीं, ये मुझे मत दिखाओ, ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चाहे कितना भी मुझे दिखा दो, कितना भी मुझे बोल दो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो वाली एनर्जीज में आप लोग अभी फंसे हुए हो, स्टक हो। और जैसे कि ये 2024 का ईयर है,
और 8 नंबर का साल है, शनि देव की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपको अपने कर्म बंधन से यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये वक्त की डिमांड है। यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, वो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए इस मोमेंट पर बेसिकली स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ये वक्त नहीं है ऐसे बंधने का, ये वक्त नहीं है कि अपने आप को छोड़कर बैठ जाने का, या फिर जो चीज़ें आपको बांध रही हैं आप कहो कि नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ या फिर मैं रहने दो। ये ना वो वाली एनर्जी है कि रहने दो, छोड़ो, ठीक है। मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ इनफ हूँ। जैसे कहते हैं कि आप ना ये सरेंडर की ऊर्जा नहीं होती है, ये होता है कि बस मैंने सब छोड़ दिया है, मुझे कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं, मेरे लिए जो चुना गया है मैं वहीं ठीक हूँ, ठीक है। बेसिकली आपके अंदर थॉट्स ऐसे चल रहे होंगे कि ईश्वर ने जो मेरे लिए चुना है मैं वहीं ठीक हूँ, ठीक है। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें नहीं चुनी गई हैं, ये तुम्हारे खुद के चॉइसेस हैं, ठीक है। तुम्हें इससे बाहर निकलना है, तुम्हें अपने लिए इस वक्त में स्टैंड लेना है, तुम्हें अपनी बातों को सच्चाई से सबके सामने रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हो, ठीक है, किसी के सामने रख नहीं पा रहे हो जो आप फील कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जीज भी है कि जिस आप बेसिकली आप एक रिबर्थ चाहते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग आना चाहती है, एक रिबर्थ होना चाहता है, ये पूरा नेगेटिव साइकिल आपका कंप्लीट होना चाहता है, ठीक है। बट आपके अंदर ना जैसे बोलने की क्षमता नहीं है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, अपनी बातों को नहीं आप रख पा रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये वक्त है कि अपना स्टैंड लेने का, ये वक्त है कि अपनी बातों को रिस्पेक्टफुली सबके सामने रखने का, कंपैशनेटली अपने सबके सामने रखने का। यहाँ पर लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। पर आपको अपने अंदर एक हिम्मत रखनी होगी, एक योद्धा की तरह कि यस मैं ये बोल सकता हूँ, ये मुझे करना है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये वो वाली ऊर्जा है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ये मत सोचो कि आप जो बता रहे हो, आप जो कह रहे हो, आप जो बोलोगे उसका सामने वाला क्या उसका रिजल्ट देगा मुझे, ठीक है, या मुझे सामने से क्या बोलेगा, या फिर मुझे सामने से कैसा मिलेगा, ठीक है, आगे से आउटकम कैसा होगा, वो मेरी बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मतलब आउटकम से आपको बोला जा रहा है डिटैच हो जाओ, बस अपनी बात को रख दो। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, आपका थ्रोट चक्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस समय आपको अपने आप को खोलना है, आपको बोलना है, आपको अपने अंदर की सच्चाई को प्रेजेंट करना है सबके सामने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इस समय जो आप एफर्ट्स डाल लोगे, ठीक है, आप बिल्कुल उस जगह पर टैप इन कर रहे हो जो आपके लिए लिखी है, ठीक है। ये आपकी लाइफ का जो है पर्पस हो सकता है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जीज है और डेथ की भी एनर्जीज है और लवर्स की भी एनर्जीज है। बट आपको उसके लिए हिम्मत करनी होगी, आपको यहाँ पर बोलना होगा, आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा, आपको यहाँ पर अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा, अपने अंदर के जिसे कहते हैं कि नाइट की एनर्जीज को यहाँ पर जगाना होगा, एक योद्धा की पावर को, रिबेल की एनर्जीज को यहाँ पर जगाना होगा कि हाँ मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, हाँ मैं अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी उसका आउटकम भले ही कुछ भी हो, हिम्मत करो और बोलो। जब आप बोलोगे ना तो आपके अंदर अपने आप वो हिम्मत आएगी कि आप उस तरफ एक्शन भी ले पाएं, क्योंकि ये वक्त तो है एक्शन लेने का माय डियर, ठीक है। ये वक्त है करने का, ये वक्त ऐसे नहीं है कि आपको इस तरीके से बंद करके बैठ जाना है। ये वक्त है अपनी लाइफ में जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी आप चाहते हो बेसिकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट करने का वक्त आ गया है। पर ये नहीं कि बैठे बैठे, नो, एक्शन लेकर के। एक्शन लोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, एक्शन लोगे तो डिवाइन आपका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सन है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है आपके लिए कि सक्सेस है, नया सवेरा आपके लिए यहाँ पर वेट कर रहा है। बस बोल दो, अपनी बात को कह दो। इस चीज की वेट हो रही है जहां आप बस अटके हुए हो, जहां आप सिर्फ स्टक हो। अपने अंदर से नकारात्मक सोच को निकाल दो इस समय। आउटकम की फिक्र मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, किस तरीके से बिहेव किया जाएगा, मेरी बातों को माना जाएगा, रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए बोला जा रहा है,
और बोलने के लिए और अपने लिए स्टैंड लेना, कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड लेना। ये नहीं कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है, दैट्स इट, आप मना कर रहे हो तो इट्स ओके, ये इस तरीके की टॉकिंग नहीं है। यहाँ पर हिम्मत रखनी है, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी बात को रखना भी आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, मुझे पता है कि अंदर से कितना पुश मिल रहा है, तो बेसिकली आपको भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है, अपनी बातों को रखना है कि ये मेरी बात है और मुझे ये करना है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब ये वक्त आ गया है कि आप जो हो ना, ये जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जहाँ आप स्टक हो, जहाँ आप खुश नहीं हो, जहाँ आप बस इसे जीना नहीं कहते हैं, बस टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, अब वक्त है उस एनर्जी को ख़त्म करने का। जो चीज़ें, जो लोग, जो करियर पाथ, जो सिचुएशन, जो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं करते हैं, अब ये वक्त है उन सभी चीज़ों को रिलीज करने का। यहाँ पर वक्त आ गया है, उन सभी चीज़ों की एंडिंग का वक्त आ गया है और आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यही आपका ट्रू बात है। इस समय में भी आप लोग जो है किन्हीं दो सिचुएशन में स्टक हो कि मैं ऑफिस है, माइंड में हो सकता है आपके दो चीज़ें चल रही हो, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। आप जो सोच रहे हो ना, मतलब जो इंट्यूटिवली जो आपको मैसेज दिया जा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, बस उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है। इस समय को आप केयरलेस होकर के गवा नहीं सकते हो, ये केयरलेस होकर के गवाने का समय नहीं है गाइस। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, यहाँ पर इमोशनल बैलेंस लाने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। आपको इमोशनली भी यहाँ पर बैलेंस होना है, आपको यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में भी, फिजिकली भी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ठीक है। मे बी आपका कोई रूटीन आपका सही नहीं है, डे नाइट रूटीन आपका सही नहीं हो सकता, आपका ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इमोशनल तो बैलेंस आपको चाहिए ही चाहिए, उसके साथ ही साथ फिजिकली भी जो आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। एक्सट्रीम लेवल पर ओवर थिंकिंग है, आप अपनी बातों को पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे हो पाइसेस, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही अंदर उन चीज़ों को जो है आप अपनी इमोशंस को रखे हुए हो, ठीक है, आप उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हो। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपके अंदर भर गई है। कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर एंग्जाइटी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी रात रात की नींद उड़ जाती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, इसका आउटकम क्या होगा या कैसे रहे, कैसे चलेगा। होता है ना कि अंदर से आत्मा चैन नहीं ले पा रही है, ये वो वाली एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रही है। पर अब आपको बोला जा रहा है भाई ये वक्त, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अब ये वक्त आ गया है, इस वक्त को आप इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इस वक्त को आपको यूज करना है, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने का यहाँ पर वक्त आ गया है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जो जिस तरह की लाइफ, जिस तरह की जिंदगी आप अभी जी रहे हो, आपको उसी पर बने रहना है, उसी तरीके से आगे जिंदगी जीनी है, या फिर अपनी डेस्टिनी को खुद अपने हाथों से लिखना है। और अगर आप अपने हाथों से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। लिटरली ये थ्रोट चक्रा की बात करता है आपकी, कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो आपके अंदर है बोल दो, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पे बोलने की जरूरत, एक्सप्रेस करने की जरूरत अपनी बातों को। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँ तो यहाँ पर लड़ने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी बातों को रख ही नहीं पा रहे हो, ठीक से बोल ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप खुद अपनी ये जो नई जर्नी है, या जिस नई जगह पर, या जो भी नया काम आप करना चाहते हो, जो भी पाथ आप चूज कर रहे हो, जब तक आप खुद रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला पर्सन भी वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो पहले तो खुद उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी खुद ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो उस चीज़ को। आप ये कह रहे हो कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अब जो है जहाँ है जैसे है मैं वही ठीक हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है आगे करने की।
समझ रहे हो, क्योंकि आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। जब तक आप खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला पर्सन कैसे रिस्पेक्ट दे देगा, सामने वाला कैसे उस न्यू पाथ को आपकी इम्पोर्टेंस दे देगा, कि इम्पोर्टेंस समझेगा, क्योंकि वो आप ही को दिखेगा ना, कि आप ही जब इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके लिए ही वो चीज़ 50-50 है, आप ही पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जब तक आप पूरे दम से अपनी बातों को नहीं रखोगे तब तक सामने वाले को उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलेगा कि इस इंसान के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, कितना महत्वपूर्ण डिसीजन है, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो उस तरीके से चीज़ों को रखना सीखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं, लेट्स सी देख लेते हैं कि अगर आप ये एक्शन ले लेते हो, अगर आप डिवाइन के इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर लेते हो, अपनी बातों को रिस्पेक्टफुली रखते हो सामने, अपने ट्रुथ के साथ आगे बढ़ते हो, तो क्या आ रहा है आपके लिए आगे। थैंक यू बाबा। पाइसेस, ओ सी मैजिशियन कार्ड। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहोगे आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। बेसिकली ये वो चीज़ है जो आपका पैशन है, ठीक है। अभी तो आप इस ऊर्जा में हो, अभी तो आप इस ऊर्जा में हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आ गई है, आपको प्रेजेंट की जा रही है, डिसीजन आपको लेना है, पर आप अभी हो कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उन एनर्जीज को रिलीज नहीं कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही, आप उस तरफ देख रहे हो अभी भी। आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। देखो ये इमोशंस जो है, मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ये वही बैलेंस्ड पर्सन है, ये इमोशंस में बहता नहीं है। इसको पता है कि जहां मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस मेरी लाइफ में बनाने हैं वहां इमोशंस आड़े नहीं आ सकते। इस इंसान को इमोशनल फूल नहीं किया जा सकता। तो आपको उन इमोशंस से ऊपर उठना होगा जिसमें आप शायद अभी कहीं फंस रहे हो, ठीक है। ये वक्त है अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने का, ठीक है, मैनिफेस्ट करने का, प्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। आपके पास ना सब है, आपके पास सब है, आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में हो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। कुछ लोगों के लिए ना ये मैं उनके लिए ऑनलाइन कुछ उनका हो सकता है कि मे बी आपके जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, आप ऑनलाइन, ये स्टेज की एनर्जीज है लिटरली, ठीक है। आप ऑनलाइन कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो, लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, समझ रहे हो आप। लेकिन वो स्टेज जो है या तो आपको मिल नहीं रहा, या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर वालों का, या आपके आसपास के लोग का, या सिचुएशंस का, कुछ तो है जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, या खुद आपका माइंडसेट भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपको बोला जा रहा है इस तरफ आगे बढ़ो। ये आपका पैशन है, अपने पैशन को, अपने गिफ्ट्स को, अपने टैलेंट्स को आपको फॉलो करना है। बहुत ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलेगी, बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी भले ही कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, पर जब आप आगे बढ़ जाओगे, ग्रो करोगे ना, तब देखो चीज़ें कैसे शिफ्ट होती हैं आपकी लाइफ में। वही जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं, वही आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरफ एक्शन लेने की ज़रूरत है इस मूवमेंट पर। ये जो भी नकारात्मकता में आप उलझे हुए हो, इमोशंस में स्टक हो, आप अपने बेसिकली गिफ्ट्स को, टैलेंट्स को, पैशन को आपने बांध रखा है, ठीक है। आप देखना नहीं चाह रहे, उस तरफ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, लेकिन जहाँ पर हो आप वहाँ पर खुश नहीं भी हो पूरी तरीके से, आप वहाँ पर हैप्पी ही नहीं हो, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, ठीक है, लोअर वाइब्रेशंस में हो, तो वक्त है वहाँ से बाहर निकलने का। क्योंकि आपके मन में, आपके माइंड स्पेस में बहुत कुछ चल रहा है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो आप, और आपके लिए आ भी रही है सक्सेस, ग्रोथ है आपके लिए, पार्टनरशिप है आपके लिए, किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर के, अभी ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या कम्युनिटी जिसे कहते हैं, मुझे कम्युनिटी यहाँ पर दिख रही है। पार्टनरशिप में बंद करके आप कुछ करना चाहते हो, आ करके कुछ करना चाहते हो, ये एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है।
देखो अपने पैशन को प्योरिटी के साथ अगर आप उसको फॉलो करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपके लिए बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है। इवन ये मुझे वो एनर्जीज मिल रही है कि जिसे कहते हैं ना कि दूर दूर तक आपका नाम होना, दूर दूर तक आपको जाने जाना, पर उसके लिए आपको ऑनेस्ट वे में आपको उस तरफ कदम उठाने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। डिवाइन का साथ आपको फॉर श्योर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।